तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हैशटैग 3 नंबर वीडियो, जो कि हमारा फिजिक्स का है। ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स आज हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हम पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रेन हो गया था। ओके, इसके चलते हम 2 क्वेश्चन क्या कर दिए थे, होमवर्क में डिले कर दिए थे। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन में चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द लाइन 2x - 3y = 12। और मैं आपको बता दिया था कैसे आप एक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, किससे, अगर आपको उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो। वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप पिछले लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है, तो प्लेलिस्ट का नाम क्या है ये मैं लिख देता हूँ। प्लेलिस्ट का नाम है फिजिक्स, फिजिक्स और टॉपर ब्रैकेट में होगा। ओके, क्लास 11 फिजिक्स टॉपर। ओके, तो ये आप चेक करके चल जाना। ओके, और इसका मैथ्स का भी मैं आपको बना दिया हूँ प्लेलिस्ट, उसमें भी जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो प्लॉट द लाइन 2x - 3y = 12। देखो, प्लॉट करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, जो मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था भैया? हाँ, याद तो आपको होगा ही। फॉर्मूला एक बताया था, x/a प्लस y/b = 1। फॉर्मूला बताया था, इसी फॉर्मूला का यूज करते हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, x आपको यहाँ पर कितना दिया बताओ? x दिया 2x, a कितना दिया? a मतलब जो इक्वल के बराबर में रहता है। ठीक है, तो हमको x और y का a भी तो पता नहीं है। a भी हमारा क्या है, 12 ही है, तो इसको भी 12 कर दो। ये क्या है, -3y है, और ये भी 12 है, =1। इसमें अगर आप इसको और कम करोगे एक्सपेंड करके, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा, हो जाएगा 2 6 12 कट जाएगा, प्लस प्लस से हट के माइनस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइन है। ओके, नेगेटिव साइन के कारण माइनस y/4 = 1। अब ये हमारा जो आ गया ना, ये इसको नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ओके, तो ये आपका इक्वेशन आ गया। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हमको प्लॉट करना है किसमें, ग्राफ के फॉर्म में। कैसे ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट करें, देखो यहाँ पर मैं प्लॉट करके बताता हूँ। तो आपको ग्राफ तो बनाना आता ही होगा, ग्राफ बनाना आता है ना फ्रेंड्स। चलो मानते ही ये ग्राफ है। ओके, ऐसा कोई ग्राफ है, ये आपका y होता है और नीचे वाला क्या होता है, y' ले लो। ये x होता है, इधर वाला x' ले लो। ठीक है, ओके, चलो, तो इस साइड क्या होता है, इस साइड पॉजिटिव रहता है, इस साइड जितना भी साइड रहेगा पॉजिटिव, ये साइड क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और ये ऊपर वाला साइड क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और ये क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। इतना तो आपको बेसिक आइडिया है इसके बारे में। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रहा है, 6 दे रहा है। देखो भैया, x का नीचे क्या है, 6, मतलब x का वैल्यू आपका 6 दिया है। ठीक है, कब x का वैल्यू 6 है, जब y का वैल्यू 4 है। तो बना दो y का वैल्यू 4 पे x का वैल्यू 6। बनाने आता है? इतना तो मैं आपको बेसिक आइडिया बता दिया कैसे ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। पॉजिटिव किधर होता है और नेगेटिव किधर होता है। ठीक है, ट्राई करो तब तक। हो गया? देखो, x का वैल्यू 6 कहाँ पर होगा, लगभग यहाँ पर होगा, होगा ना, ये 0 है आपका, तो 6 तो यहीं पर होगा क्योंकि पॉजिटिव इधर रहता है। और y का वैल्यू क्या बोल रहा है, -4 है, माइनस साइन दिख रहा है आपको बीच में, -4 है, ये हमेशा ध्यान देना। ठीक है, तो y का वैल्यू -4 नीचे होगा, इधर माइनस रहता है, ऊपर तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे माइनस y का वैल्यू। और बराबर 1 छोड़ दो, इसलिए मैं बराबर क्यों लेता हूँ, क्योंकि 1 का हमको कोई वैल्यू नहीं पता होगा। तो ये दोनों क्या करता, आपको मैच करना, तो मैच कर दो, ग्राफ बन गया। बस, ये आपको क्या ग्राफ है, इस ग्राफ है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, इक्वेशन नंबर आपका 1 का ग्राफ है। बात समझ में आ रही है? कितनी आसानी तरीके से आपको क्या हो गया, ग्राफ कंप्लीट हो गया। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको 25 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको, ये आपका क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का। किसका क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का। लेकिन कितने बच्चे को क्या होता है कि हल्का बेसिक आइडेंटिटी क्या होता है, आइडिया होता है काइनेमेटिक्स के बारे में, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स जो होते हैं आईसीएसई बोर्ड कवर करके आते हैं। ठीक है, जो कि कितने स्कूल्स भी चलाते हैं, लूसेंट पब्लिकेशन का, ये सॉरी पियर्सन पब्लिकेशन का बुक चलाते हैं। ठीक है, तो पियर्सन पब्लिकेशन जो बुक रहता है उसमें काइनेमेटिक्स का हल्का फुल्का आइडिया आपको गिवन है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है, सब पता है, क्लास 9 में भी आप पढ़े होगे। ओके, तो काइनेमेटिक्स बहुत सारे बच्चे को आइडिया होता है, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को डील कराना सिखा रहा हूँ। तो इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होता है, u। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u होता है ना, फाइनल वेलोसिटी v होता है। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। एंड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पर लिख दो, एक्सेलरेशन अगर आ जाए, क्या आ जाए, एक्सेलरेशन लिखा आ जाए। अगर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन लिखा हो मतलब क्या है, पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है आगे। वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस। ओके, और डिसेलरेशन मतलब, डिसेलरेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बता,
वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, पर सेकंड क्या होता है वेलोसिटी, मतलब पर यूनिट टाइम पे वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। या फिर से आप पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में तो आपको ध्यान उतना देना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन प्रॉब्लम करने के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ भी। ओके, तो ये समझ में आ रहा है इतना कि एक्सेलरेशन डिसेलरेशन मतलब क्या होता है, पता चल जाएगा ना। तो चलो, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन तो पता चल गया आपको। अब क्वेश्चन में करते हैं। तो डिसेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, डिसेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ओके, इसको हम एक और नाम से क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ओके, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है मतलब रिटार्डेशन, मतलब क्या क्या लेना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव लेना है। कैसा लेना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का वैल्यू लेना है। ओके, और एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर नेगेटिव लेंगे तो ए का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड जो दिया है तो -2 लेंगे। ओके, ये आपको ध्यान होना चाहिए, पता चल गया। अब आपको यही दोनों फंडामेंटल यूनिट दिया है और क्या बोल रहा है, ड्रॉ द वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। अब भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको ड्रॉ करने आता नहीं है भैया। अब मैं बता दूं, अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं इंट्रो बताऊँ कि काइनेमेटिक्स में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ये बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर है ओके, काइनेमेटिक्स। आप बोलोगे मुझे ये समझा दो पूरे अच्छा तरह से, तो ये समझाने में आपको कम से कम आधा घंटा जाएगा। ओके, तो अभी उतना मत ध्यान दो, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो आपको वीटी ग्राफ ड्रॉ करना था। वीटी ग्राफ का ड्रॉ करने के लिए आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, किसके रिलेशन में, वी और टी के रिलेशन में। तो वी और टी के रिलेशन में कोई इक्वेशन आपको याद है, हाँ याद आई है ना, बस वही इक्वेशन आपको हमको जरूरत है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, काइनेमेटिक्स का फर्स्ट इक्वेशन याद आ गया। तो इसी का हम डील करेंगे। तो v का वैल्यू हमको दिया नहीं है, यू को दिया 25 प्लस ए का वैल्यू क्या दिया -2, तो माइनस हटा लगा देते हैं -2t। तो आ तो गया भैया, v इक्वल्स टू 25 -2t, तो इसको रिलेशन बना दो, v प्लस 2t इक्वल्स टू 25। ये तो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1 डिनोट कर दो, आ गया ना। तो इसी को क्या प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट करना है, वी और टी का ग्राफ। ठीक है, तो कर लो। ये मान लो क्या v आपको क्या है, y है। तो अगर v प्लस 2t इक्वल्स टू 25 है, ये आपको क्या इक्वेशन नंबर 1 आया है। तो v को मानते हैं y प्लस ये आपको जो t है ये तो क्या है, x है, पता है ना। 2x इक्वल्स टू 25 क्या है, बताओ बताओ 25 क्या है। हाँ ये क्या है, c है। ठीक है, तो ये c है, लेकिन यहाँ पर c लिख देते हैं। ठीक है, चलो। तो टू यहाँ पर क्या है, m है। ओके, ये m है। तो y प्लस एम एक्स इक्वल्स टू सी आ रहा है, मतलब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि y प्लस एम एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। मतलब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, दिख रहा है स्लोप पॉजिटिव है। और सी मतलब इंटरसेप्ट, सी मतलब इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या, ऊंचाई कितना है और नीचाई कितना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो ये कैसा है, नेगेटिव है, मतलब नीचे से ड्रॉ होगा स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनेगा मुझे बता दो ग्राफ कैसा बनेगा। लो ब्रो बना देता हूँ, थोड़ा मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ, आपको व्यू नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। चलो व्यू आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। अब आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है भैया, ग्राफ बनाना है। चलो, इक्वेशन भी हमारे पास आ ही गया है, तो अब ग्राफ बनाने में देर क्या लगेगी। ठीक है, ये आपका क्या है, वी रहेगा, और ये क्या है, टी है, दिखा हुआ दिया हुआ आपको, ये आपका टी दिया है। ठीक है, अब ग्राफ कैसे करता है, वाई प्लस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है, दिख रहा है वाई प्लस एम एक्स माइनस सी का ग्राफ है। तो एक तो यहाँ पर एक्स तो टी रहेगा क्योंकि वी टी ग्राफ है, तो एम एक्स माइनस सी, इंटरसेप्ट क्या है, -c है, और c का वैल्यू क्या है 25। तो 25 नीचे रहेगा, है ना, -c -25, -25 का इंटरसेप्ट है, और m क्या है, पॉजिटिव, m है 2। तो यहाँ से क्या होगा, m पॉजिटिव, मतलब m पॉजिटिव का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है ना, टिक वाला ग्राफ। तो ग्राफ यहाँ से ड्रॉ कर दो, बस बन गया वीटी का ग्राफ। ओके, ये आपका क्या है, वीटी का ग्राफ है। ओके, दिख रहा है, यही आपका वीटी का ग्राफ है। ठीक है, और आपको बोलेगा ये इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, इस पॉइंट वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, देखो 0 दिख रहा है ना। हाँ, और टाइम, वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 है, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, वेलोसिटी कब 0 हो रहा है। तो वेलोसिटी कब 0 यहाँ पे वैल्यू पुट करके कर सकते हो आप, यहाँ वेलोसिटी 0 पुट करो, टाइम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर, मतलब काइनेमेटिक्स में। तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दो, अभी मैं पहले फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप ज़्यादा भी कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आपको धीरे धीरे पढ़ोगे। ओके, एक दिन में कभी भी कंप्लीट नहीं होता ये चैप्टर। बात समझ में आ रही है ना। तो चलो, ये ग्राफ आपको पता चल गया, v इक्वल्स 25 -2t आया था, आ गया ना। चलो, तो ग्राफ तो आपको पता चल गया, तो कॉपी करो
अब हम बढ़ते पैराबोला में। पैराबोला क्या होता है? पैराबोला में पिछले लेक्चर में बताया था कुछ, उसका बताया था क्या, जनरल इक्वेशन क्या था। जनरल इक्वेशन ये बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये उसका क्या होता है, पैराबोला का जनरल इक्वेशन होता है। पैराबोला का जनरल इक्वेशन में बता दिया था, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पैराबोला मतलब क्या होता है? पैराबोला जैसे ही आपको मन में ख्याल आए तो वो क्या समझ लेना है, ये गोल, हाफ मतलब हाफ गोल, ठीक है, आर्क एक समझ लो, आर्क। पैराबोला कैसे दिखता है? आर्क, आर्क बना लो कोई भी, वो पैराबोला हो गया। जैसे ये आर्क है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, कोई भी मतलब हल्का सा आर्क मुड़ गया वो पैराबोला हो जाता है, ठीक है। देखो आपको ग्राफ में भी दिख रहा होगा, ओके, ग्राफ में दिख रहा है ना, तो क्या है पैराबोला। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लो, मैं इरेज कर दूंगा जल्दी। बात समझ में आ रही पैराबोला क्या होता है? तो ये पैराबोला क्या है, इसको इक्वेशन का फॉर्म है वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मतलब जब भी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आपको क्वेश्चन में दिखे तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये बात समझ जाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मतलब दिखे तो आपको ग्राफ क्या बनेगा, ऊपर मुड़ा हुआ पैराबोला, ऊपर, ठीक है। वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर तो नीचे मूव किया हुआ पैराबोला। अगर x बराबर में आ जाए तो ये माइनस ए वाई का स्क्वायर ये ग्राफ, और x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर का ये ग्राफ। तो ये चारों आपको ध्यान में जरूर रखना है, ये नहीं बोलूँगा समझ लो, समझना जरूरी है। मैं समझा भी चुका पिछले लेक्चर में, वहाँ पे जाके आप स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन देखो, मैं अच्छा समझाया हूँ, ठीक है। तो आपको समझना भी जरूरी है, लेकिन आपको ये ध्यान भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्लिक होना चाहिए कि पैराबोला है तो पैराबोला ग्राफ कैसा होता है, याद आ गया मेरे को, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो ध्यान रहना चाहिए, ओके। अब कुछ फंडामेंटल यूनिट्स देखते, देखो जैसे x1 x2 का कोई वैल्यू बताए पैराबोला में, तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना कितना एक्स का वैल्यू आता है, 2। सॉरी सॉरी थोड़ा कॉल आ गया था, ओके, 1 सेकेंड। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो पैराबोला समझ में आ रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, दिख गया, ठीक है। तो ये पैराबोला है। तो अब समझ में आ गया कि ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 वैल्यू आएगा, x1 और x2, ठीक है। तो x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, x1 x2 को हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो, ठीक है। तो इसके या उसको बोल सकते हैं रूट्स। रूट्स कितना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो रूट्स आपको ज्ञान है उसके बारे में। रूट्स कितना होता है, 2 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x1 x2। मतलब मान लो जितना उसका हाईएस्ट पावर रहेगा उतना उसका क्या होता है, रूट्स होता है, ध्यान रहेगा। तो पहला रूट क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ये कैसे निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। पहला प्लस वाला फंडामेंटल होता है, प्लस वाला होता है, दूसरा माइनस होता है, पता चल गया। ये तो क्लास 10 पे आप पढ़े हो, ओके। और यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या होता है, हाँ डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसके बारे में भी आपको #1 वाली वीडियो में बताया हूँ, ओके। नहीं पता जाके देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सब आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो ये एक्सेलरेशन डिसेलरेशन में इरेज कर देता हूँ, ओके। ये इसका 2 क्वेश्चन को, चलो अब देखो एक और क्वेश्चन आता है वर्टेक्स का। वर्टेक्स मतलब क्या होता है भैया, वर्टेक्स कोई पूछ दे वर्टेक्स क्या होता है। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पे पैराबोला क्या करे, टच करे एक्सिस को, ठीक है, या प्लेन को, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करे उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो फ्रेंड, तो चलो मैं एग्जांपल एक बताता हूँ। जैसे ये एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है, पैराबोला ये बन गया, पैराबोला हमारा हल्का गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, रुको मैं अच्छा से बना देता हूँ। पैराबोला देखो ऐसे पैराबोला हमारा होता है, हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे आपको क्या है, वेलोसिटी टच्ड है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या आपको पैराबोला टच किया, एक्स एक्सिस को किया है। तो ये पॉइंट का अगर आपको कोई बोले वैल्यू बताओ, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो वो वर्टेक्स से निकलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और वर्टेक्स क्या होगा, यहाँ पर तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा भैया, एक्स एक्सिस पे टच करे तो इसका तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि ओरिजिन में टच करा, दिख रहा है ना। ये ध्यान देना, ओरिजिन है तो एक्स का वैल्यू नहीं आएगा, और ओरिजिन से बाहर में टच करा, जैसे ये से ये एक ग्राफ बनाता हूँ मैं, बताता हूँ। यहाँ पर अगर पैराबोला टच हो रहा है, यहाँ पर हल्का सा ये टच हो गया, तो ये ओरिजिन तो यहाँ पर है जीरो। यहाँ पर एक्स का वैल्यू कुछ तो एक वैल्यू होगा, 2 3 4, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू आपको जीरो नहीं लेना है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ लोगे, वर्टेक्स का, जब ओरिजिन पे वो टच करे, ठीक है। ये वर्टेक्स असल में वाई का वैल्यू होता है, लेकिन एक्स का वैल्यू भी निकलता है कब, ये वर्टेक्स का वाई का वैल्यू लेना, ठीक है। और एक्स का वैल्यू कब आएगा, जब ओरिजिन के हट कर टच करे। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। तो इस चीज़ को कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं।
तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब आपको सिंपल आपको मन में ख्याल आना चाहिए क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब पैराबोला होगा इसका ग्राफ। समझ में आ रहा है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता चल रहा है ना, इतना तो बेसिक आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, प्याराबोला मतलब पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला, तो ध्यान दो उसका 2 डिजिट आप ध्यान दो बस, ग्राफ आप अंदाज की टिक कर सकते हो अगर आपको ऑप्शन दिया है तो। देखो 2 डिजिट क्या हम देखेंगे, y पहला 2 डिजिट देखो ये वाला क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता था भैया, याद कुछ आ रहा है, कुछ थिंक करो, थिंक अबाउट इट। हाँ याद तो आ गया भैया, क्या होता है ग्राफ, हल्का हल्का याद आ रहा है, y और ये x। ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता था, ऐसा ग्राफ होता था, ऐसा ग्राफ होता था। तो भैया आंसर यही है, करेक्ट आंसर, सही आंसर। ठीक है, लेकिन ये तो करेक्ट आंसर है ही, लेकिन ये क्या है, करेक्ट आंसर। लेकिन आपको बोल दे कि मेजरमेंट पूछे कि यहाँ पर इस पॉइंट पे कब कॉस की, इस पॉइंट पे ये वर्टेक्स इसका कितना है, यहाँ पर इस पॉइंट पे कितना यूनिट है। ठीक है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन आ सकता है। ये तो आपको पता चल गया कि झुका हुआ, नीचे झुका हुआ ग्राफ बनेगा, लेकिन नीचे झुका हुआ कैसा ग्राफ बनेगा भैया, ऐसा ही बन सकता है। एक और ग्राफ बन सकता है, कैसा बनेगा, अगर ऐसा नीचे झुका बन गया, या फिर बहुत तरह का ग्राफ ऐसा झुका बन गया, मतलब बहुत तरीका से ग्राफ बन सकता है। ऐसा ऑप्शन दे देते आप कैसे बनाओगे। ठीक है, ये तो ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये इतना आपको पता होना चाहिए, तो बन गया। चलो, तो ट्रिकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्या, कि शॉर्ट में अगर नीचे झुका हुआ आदमी बने ग्राफ बनेगा, इतना तो आपको पता चल गया। तो क्या बनेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करना पड़ेगा। और कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे क्लास 10th में, याद आ रहा है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे क्लास 10 में, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एक्स वाई का वैल्यू निकालते थे, और ये एक तरफ एक्स लिखते थे नीचे वाई लिखते थे, उसका वैल्यू निकालते थे हिट एंड ट्रायल मेथड से, और वैल्यू पुट करते थे, आपका आंसर आ जाता था। आया याद, हाँ वही मेथड यहाँ भी यूज होगा, बच्चे वाला मेथड। ठीक है, जब बड़े हो गए तो इस मेथड को हम छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है, तो चलो बताओ, वैल्यू बताओ एक्स का, वाई का वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहला प्यारा हमारा एक्स का वैल्यू क्या लेंगे, हम 1 लेते हैं। एक्स का वैल्यू 1 लेते ही वाई का वैल्यू आपको कितना आ रहा है, 2 लगता आएगा, वैल्यू पुट करना 2 आ जाएगा। फिर एक्स का वैल्यू -1 लेते हैं, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो इसका -6 लगता आ जाएगा। देखो -1 का स्क्वायर 1 -1 -6 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू आ गए दोनों। ओके, अब ये दोनों का वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, आपका बन जाएगा ग्राफ, दिक्कत कोई आएगा ही नहीं। तो इस वैल्यू से हम क्या करते हैं, ग्राफ पुट करते हैं, ग्राफ बनाएंगे। कैसा ग्राफ बनेगा हमको खुद नहीं पता है, लेकिन इतना नीचे झुका हुआ आदमी बने, नीचे झुका हुआ ग्राफ बनेगा, ये तो हमको पता है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 1 पे, एक्स यहाँ पर मान लो 1 यहाँ पर है, ये 0 है, तो एक्स 1 यहाँ पर है, 1 पे वाई कितना है 2 है, तो 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर, 2 ही है, मतलब ये इस पॉइंट पे आपका ग्राफ बन रहा है ना। चलो पहला पॉइंट, और एक्स इक्वल्स टू -1 पे क्या हो रहा है, वाई इक्वल्स टू -6 है, तो एक्स इक्वल्स टू -1 यहाँ पर है, -6 किधर होगा, यहाँ होगा लगभग। अभी हम अंदाज ले रहे हैं, लेकिन आपको ग्राफ अगर पेपर है तो अच्छा सॉल्व करना। ठीक है, ये आपको 2 वैल्यू पता चल गया। ठीक है, इसको कर लो, ज्वाइन कर लो। और एक चीज़ ये आपको पता होना चाहिए क्या, कि ग्राफ सेंटर से पास कर रहा है कि, मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं, कैसा पता करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू चेक डेट ग्राफ इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे चेक करते हैं भैया, बता किस केस में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले केस में। कैसे चेक करेंगे, हाँ आपको x का वैल्यू 0 पुट करो, तो y का वैल्यू जो आएगा वही आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। अगर x का वैल्यू 0 आ रहा है, y का वैल्यू भी 0 आ रहा है, मतलब क्या, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, किस कंडीशन पे, इस कंडीशन पे का, जब ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। लिख लिए, ये लाइन हमेशा लिख लेना, जब x 0 y 0 दोनों आ जाए तो ग्राफ क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा। देखो ओरिजिन में क्या है, x भी 0 y भी 0 है, तभी ना पास हो रहा है। तो x का 0 वैल्यू पुट करके देखो, y 0 क्या आ रहा है, क्या चेक करो, वैल्यू पुट करके x 0 लिखो, x 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन वाला भूल ख्याल पुलाव बंद कर दो। अगर कोई आपको ऑप्शन में ओरिजिन पास दिया है, पास किया हुआ है, तो गलत आंसर है, ऑप्शन है। ठीक है, चलो इतना तो आपको दिमाग में अट गया। तो x 0 y में, तो x यहाँ पर 0 है, तो y क्या है, -1 है, y -1 यहाँ पर है, तो ऐसा थोड़ा ग्राफ पार होगा। ठीक है, ऐसे हल्का यहाँ पर -1 ले लो, तो ग्राफ कुछ ऐसे है। ठीक है, ऐसे पार हो गया। ओके,
तो यहाँ तक अब सही ग्राफ है। चलो अब वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स मतलब क्या होता है, कहाँ ग्राफ मुड़ा है। वर्टेक्स इज अ प्लेस, लिख लो वर्टेक्स का डेफिनेशन भी। वर्टेक्स इज अ प्लेस, इज अ पॉइंट, सॉरी प्लेस थोड़ी है भैया, घूमने लायक प्लेस थोड़ी है, आप थोड़ा गलती पकड़ा करो। इज अ पॉइंट वेयर, वेयर क्या होता है, वेयर द ग्राफ टर्न्स, क्या होता है, टर्न्स कर लेता है अपना डायरेक्शन, ठीक है, टर्न्स हो जाता है। तो प्लेस बताओ, वर्टेक्स का फॉर्मूला बता चुका, क्या होता है वर्टेक्स का फॉर्मूला, एक्स की इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2 है, वर्टेक्स का फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा। ये एक्स आता है वर्टेक्स से, वर्टेक्स से क्या आता है आपका एक्स, अगर मैं कहीं वाई बता दिया वो गलत है, एक्स आता है हमेशा, ठीक है। तो वर्टेक्स के लिए एक्स, तो वर्टेक्स का वैल्यू निकालते हैं, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाय 2 है। तो माइनस बी कितना है, माइनस बी, बी क्या होता है पता है ना भैया, आप जनरल इक्वेशन ही भूल जाते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैराबोला का जनरल इक्वेशन है। तो बी यहाँ पर एक्स के साथ है, तो एक्स के साथ क्या है 4 है, तो बी आ गया। तो माइनस 4 अपॉन 2 ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 1 है, तो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2, तो एक्स आपका 2 आ गया ना। तो एक्स 2 आ गया, तो एक्स का वैल्यू 2 करो, वाई का वैल्यू क्या आ रहा है देखो, वाई का वैल्यू आना चाहिए वर्टेक्स में, तो एक्स का वैल्यू 2 पुट करो, क्या आ रहा है 4 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 3 आ रहा है क्या, मुझे भी तो लग रहा है 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 2 पे वाई का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ओके। दिख गया आपको, एक्स का वैल्यू 2 तो वाई का वैल्यू 3, ये आपका क्या है वर्टेक्स है, वर्टेक्स है। मतलब यहाँ पार्टिकल क्या है मुड़ गया है, एक्स का वैल्यू कहीं यहाँ 2 होगा और वाई का वैल्यू 3 कहाँ है यहाँ पर है। और पॉइंट मैच करेंगे तो कहीं पर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर पार्टिकल क्या है टर्न अराउंड हो जाएगा, तो यहाँ पर पहले मैच करो आप, हो गया, यहाँ से टर्न कर दो भैया, हो गया टर्न, अच्छा से थोड़ा करो भैया, कैसा भी ग्राफ बने हमको क्या मतलब, लेकिन हमको पॉइंट मेजर करने आना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ बन गया हमारा, ओके। अब क्या बनाना है, अब तो पॉइंट हमारा मेजर्ड हो गया, क्या है कोऑर्डिनेट बता दो, कोऑर्डिनेट बता सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -6 और -1, ठीक है, कोऑर्डिनेट पता चल गया, ग्राफ बन गया। और कुछ पूछ दे, और कुछ पूछेगा, इस पॉइंट पे आपको पूछ दे तो मिरर इमेज निकाल लेना, मिरर इमेज निकालने आता ही होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पैराबोला ग्राफ भी बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इरेज करता कुछ लाइंस, इतना मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर जनरल इक्वेशन वाला, और ये सब आपको याद करना है, याद मत करना है, लिख लेना है। ये क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन था, इसमें आपको बहुत सारी डिफिकल्टी क्या होगा दूर हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइन आपको पैराबोला प्लॉट करने में बहुत ही मदद करेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट में तो पर्सन कंफ्यूज होता है, ठीक है। चलो तो मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं, ओके, तब तक आप कॉपी भी कर लोगे। तो एफ एक्स आपको वैल्यू दे, एफ एक्स मतलब क्या होता है फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन भी चैप्टर है मैथ में। तो फंक्शन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3, मान लो कोई इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, बस ये जानो। तो फाइंड F1 का वैल्यू, मतलब एक्स का जगह 1 कर दे तो आपको वैल्यू क्या आएगा, कर दो भैया, हमको क्या मतलब एक्स का वैल्यू 1000 कर दो, हमको क्या मतलब है, हमको कौन आंसर निकालना है, एफ का 1 1 मतलब एक्स का जगह 1 है, एक्स का जगह 1 कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 मतलब 4 वैल्यू आ गया आंसर, कितना आसान है बस। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एफ की जगह क्या आ रहा है एक्स की जगह एक्स प्लस 1, मतलब यहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस 1 कर दो तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 3, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है आएगा ना, 2x प्लस ये 3 1 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4 प्लस 4 हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा ये आ जाएगा। बच्चे वाला क्वेश्चन था, सॉल्व हो रहा है। चलो अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यही तो मोटिव है मेरे को मेन देने का। क्या बोल रहा है, एक्स की जगह क्या दिया है एफ इंटू, क्या दिया है देखो, एफ इंटू सॉरी एफ इंटू क्या दिया है, सॉरी हाँ एफ इंटू 1, ये आपको क्या दिया एफ की जगह दिया, ये आपको निकालना है, कैसे निकलेगा कुछ समझ में आ रहा है, एफ की जगह ये निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू अभी क्या दिया है, एक्स का वैल्यू आपको दिया है F1, मतलब 1 का फंक्शन, तो 1 का फंक्शन क्या है 4 आया है, तो इसका मतलब हम क्या चल गया एफ का 4 हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है, ये दिमाग लगाना सीखो। तो एफ का 4 लगा दो, एफ का एक्स की जगह 4 पुट कर दो, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 मतलब 8 3 11, तो 11 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो बहुत सारी बच्ची वाली सवाल है, बच्चे वाले क्वेश्चन से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है।
तो इसको कॉपी कर लो, हम आगे बढ़ते हैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन पे। कॉपी हो गया, इरेज कर देता हूँ मैं पहले। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। आप पॉज करके कॉपी कर लेना, स्क्रीन तो खाली ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा कॉपी करने में आपको, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स में लिखाया हूँ 1 और 2, ये आपको याद कर लेना है। बहुत कम बुक्स में आपको मिलता है ये सब पॉइंट्स, ठीक है, लैंग्वेज में, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखाता हूँ मैं, पूरा प्योर इंग्लिश में नहीं लिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे बुक्स वाली लैंग्वेज तो बहुत हार्ड होता है पढ़ने के लिए, ठीक है, लेकिन कोई कोई बुक्स होते हैं जो थोड़े ईजी लगते हैं, जैसे एच.सी. वर्मा हो गया। लेकिन एच.सी. वर्मा में उतना बेसिक कंसेप्ट, बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट दिए हैं, वो पूरा फाउंडेशन वाला बुक है, ठीक है। एच.सी. वर्मा आप सोचोगे एडवांस क्रैक हो जाएगा, उससे कभी क्रैक होने वाला नहीं है, ओके। तो ये ख्याली पुलाव मत बनाना कि एच.सी. वर्मा पढ़ के हम एडवांस क्रैक कर लेंगे, कभी नहीं कर पाओगे। मेंस क्रैक जल्दी नहीं होता एडवांस वो एच.सी. वर्मा पढ़ के, ठीक है। तो पार्टिकल स्टार्ट्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल क्या होता है, स्टार्ट होता है, ये भी काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। जब ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी आपको मिल जाए क्वेश्चन में, तो समझ लो काइनेमेटिक्स का है, ठीक है। या वो क्या करेगा, एग्जाम में हेल्पफुल मानेगा। ध्यान दे रहे हो ना, ये बात हमेशा नोट करना अपना कॉपी पे। क्या बोल रहे मैं कि जब भी क्वेश्चन को क्या क्या मिले, वेलोसिटी मिल जाए, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ऐसे ये सब मिल जाए, डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, डिस्टेंस मिल जाए, ये सब मिल जाए, जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स आपके हैं, उस जो भी मिल जाता है वो समझ लेना है कि क्या किसका क्वेश्चन है, काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। इससे आपको काइनेमेटिक्स थोड़ा रिकॉल करने में याद आएगा और फॉर्मूला आप लगा सकते हो जल्दी, ठीक है। चलो, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या होता है, स्टार्ट किया अपनी कार को या कुछ भी व्हीकल होगा। अब पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल दिया है, तो ड्रॉ ग्राफ टेकिंग एस ऑफ द पार्टिकल। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया है अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड टी अलॉन्ग एक्सिस, मतलब आपको ग्राफ प्लॉट करना है क्या, एस और टी में ग्राफ प्लॉट करना है, जबकि एस क्या है आपको वाई एक्सिस में और टी क्या है एक्स एक्सिस में, ठीक है। एस टी ग्राफ का करना है। तो व्हाट इज द कर्व नोन इज, तो कर्व क्या नोन होगा, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, पैराबोला भी बन सकता है, ठीक है, कुछ भी बन सकता है, ओके। तो यही आपको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकलेगा, वही तो बड़ी दिक्कत है, वही तो बड़ी दिक्कत की बात है भैया, कैसे निकलेगा। चलो ट्राई करते हैं एटलीस्ट। तो आपको दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टार्ट किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये आपको मिल जाए ना कभी भी वर्ड कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब आपको समझ जाना है क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी कुछ था ही नहीं इनिशियल, वो तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ है, ओके। चलो आ गया। अब बता, एस और टी में कुछ रिलेशन का इक्वेशन आपको याद आ रहा है, एस और टी में रिलेशन वाला इक्वेशन याद करो, हाँ याद आया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मेरा फेवरेट इक्वेशन है। क्यों फेवरेट है, आप जब काइनेमेटिक्स में एंट्री करोगे ना तो इसी इक्वेशन का ज़्यादा यूज आता है, इसीलिए मेरा फेवरेट इक्वेशन है, ठीक है। तो चलो ये आ गया। तो चलो अब लगाते क्या फॉर्मूला, एस यू टी, यू आ गया यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 बता रहा है क्योंकि यूनिफॉर्म है, या 0 कर लो पूरा टर्म, टी मल्टीप्लाई को तो 0 अपने आप हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब कैसा इक्वेशन बन रहा है, एस यहाँ पर क्या है वाई है और टी क्या है एक्स है, मतलब एक्स का स्क्वायर दिया है, और यहाँ पर हाफ ए आपको दिया हुआ है, क्या है वो हाफ ए, हाफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, a/2 लिख सकते हैं, a/2 लिख लो। ये जो a/2 आपको दिख रहा है, a/2 क्या है आपका m है, मतलब y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, हाँ याद आ गया आपको भैया, बच्चा को याद आ गया, क्या है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ग्राफ, बस खत्म कहानी। ये आपका एस, ये आपका टी, आपको कोई पॉइंट टू मार्क करने नहीं बोलेगा, आपको सिर्फ क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कर्व नोन एज, तो कर्व कैसा नोन एज है, पैराबोला। तो आंसर आपको एक ऑप्शन में होगा पैराबोला, एक ऑप्शन में होगा स्ट्रेट लाइन, एक ऑप्शन में क्या क्या दिया होगा, ट्राइंगल, और कौन कौन सा ग्राफ होता है भैया, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ठीक है, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। तो ये 3 आपको याद करने हैं, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। हाइपरबोला में बहुत हाई लेवल का ग्राफ होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, उतना भी हाई लेवल का नहीं होता है, ठीक है। तो पैराबोला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको पूछ ले स्लोप क्या है, स्लोप देखो m का वैल्यू क्या आ रहा है, a/2 आ रहा है, कंपेयर कर लेना इक्वेशन से, ठीक है। तो कॉपी करो आगे, और कुछ कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। चलो फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं डिफ्रेंसिएशन, क्या शुरू करेंगे भैया, डिफ्रेंसिएशन अब शुरू करने वाले हैं, ओके। चलो कंटिन्यू करते हैं डिफ्रेंसिएशन से। तो डिफ्रेंसिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमको पूरे फिजिक्स में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन हमारा कैलकुलस में नंबर 1 टॉपिक आता है, हमारा टॉपिक नंबर 1 आता है, ओके। तो कैलकुलस अगर अभी हम तो कैलकुलस ही पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलस पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में 3-4 पार्ट होते हैं, पहला अभी हम कैलकुलस पढ़ रहे हैं, दूसरा पढ़ेंगे मैकेनिक्स पढ़ेंगे, जिसमें काइनेमेटिक्स जब भी शुरू हो जाएगा, जिस दिन हमारा काइनेमेटिक्स शुरू होगा, या आपको एनसीईआरटी की मदद से मैं बोलूँ कि मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन जिस दिन शुरू हो जाएगा, मतलब आप समझ जाओ कि क्या हम मैकेनिक्स में घुस गए।
अब हमारा जो ये टॉपिक है कैलकुलस का वो खत्म ही होगा। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे वेक्टर, उसके बाद हमारा क्या होता है, ये कैलकुलस खत्म हो जाता है। कैलकुलस में दो ही चीज़ आते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो हमारा महा टॉपिक है, ठीक है। इसी टॉपिक में आपको हमारा इंपॉर्टेंस है। और जो भी पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे वो हमारा क्या था, बेसिक आइडिया था, वो हमारा फाउंडेशन था, ओके, जो हमारा बेस को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, उस पर बेस पे हज़ारों सवाल करोगे तो आपका बेस स्ट्रांग हो। उस पर बेस के आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो मैंने आपको पढ़ाया था एरर्स एक टॉपिक पढ़ाया था, वो आपका एडवांस के लेवल का क्वेश्चन उसमें आते हैं, ठीक है। उससे मजाक जब कभी मत करना, ठीक है। हर साल आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाते हैं टीचर्स वो तो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर होते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, ज़्यादातर लैब का वर्क होता है, ठीक है। वो इतना थियोरेटिकल पढ़ाते नहीं है जितने आप अभी जेई में पढ़ रहे हो, ओके। वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा लैब का वर्क होगा, इसलिए लैब के वर्क में क्या होता है, एरर बहुत मायने रखता है। आप जाओगे कभी कॉलेज वॉलेज में पढ़ने के लिए, आईटी कॉलेज में, तो क्या होगा कि वहाँ पर लैब का वर्क करोगे तो आपको बताना पड़ेगा इतना एरर निकला, इतना एरर निकला। आप क्लास 10th में भी करोगे कुछ लैब प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, करेंगे बाद में हम भी। तो चलो शुरू करते हैं पहले डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन मतलब समझ जाओ क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज मेड अस यूज इन फिजिक्स इन डिटरमाइनिंग द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी। याद आ रहा है? चलो, तो ये मैं हल्का हल्का टॉपिक, तो हल्का हल्का धीरे धीरे मतलब कोई वर्ड जोड़ते जाऊंगा क्वेश्चन के साथ कि आपको पिछले टॉपिक में क्या आते जाए, याद आते जाए, ठीक है। तो यही तो फिजिक्स की खासियत है, क्या कि प्रीवियस लेक्चर का जितना वीडियोस लेक्चर मैं बताया हूँ उसका जितना भी क्वेश्चन मैं पढ़ कराया हूँ उसका सभी टॉपिक का क्वेश्चन इसमें भी आएंगे, ओके। जैसे आपका चैप्टर बढ़ते जाएगा आपका रिवाइज भी होते चला जाएगा, ठीक है। चलो, तो डिफ्रेंसिएशन मतलब आपको कुछ तो आइडिया पता चलोगा कि डिफ्रेंसिएशन मतलब होता है क्या है। तो ये फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा क्या है, y इक्वल्स टू एक्स पे पावर n एक इक्वेशन है, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स पे पावर n, इसका अगर आपको बोलो डिफ्रेंसिएशन करो, डिफ्रेंसिएशन मतलब सिंपल सा वर्ड होता है, डिफ्रेंसिएशन मतलब सिंपल सा वर्ड होगा dy बाई डी एक्स। जब भी सुन लो डिफ्रेंसिएशन करो मतलब समझो dy बाई डी एक्स आपको करने बोल रहे हैं। तो dy बाई डी एक्स मतलब y को क्या करो, डिफ्रेंसिएशन करने बोलोगे तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स करेंगे। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है, जो पावर रहेगा वो पावर कूद के आगे आ जाएगा और x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में 1 माइनस करके ऊपर रह जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या है फॉर्मूला है, एन एक्स इन पावर n माइनस 1। किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, x पावर n का। तो ये फंडामेंटल फार्मूला है, जो पहला फर्स्ट फार्मूला में लिखा हूँ, ठीक है। टोटल कितना फार्मूला है गिनो, 13। तो डिफ्रेंसिएशन में कुल 13 फार्मूला है, उससे एक ज़्यादा फार्मूला मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। एक फार्मूला आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ओके, और सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला, सेकंड फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स। यहाँ के क्या है, कांस्टेंट है, लिखा हुआ के कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा समझ जाओ कुछ नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बाहर निकल जाता है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब बाहर निकल जाएगा उसका डिफरेंशिएशन, तो अगर ये बाहर निकल जाएगा डी एफ बाई डी एक्स रह जाएगा, ठीक है। और वैसे भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये भी आप पढ़ोगे अभी, तो मैंने पहले बता दूं कांस्टेंट क्या होता है, बाहर निकल जाता है और डी एफ बाई डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। और एक और है, ये ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और डी एफ बाई डी एक्स बचेगा पहले, प्लस में क्या हो जाएगा डी जी बाई डी एक्स, और बी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा मल्टीप्लाई में, दिख गया। कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाता है। अब ये तीनों फार्मूला ये बेसिक फार्मूला थे, उसके बाद हम एडवांस में आते हैं। क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, हमेशा याद रखना। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, और ई पावर एक्स का ई पता है ना क्या होता है, नेपियर कॉन्स्टेंट, याद आ रहा है, मैथ्स में पढ़े हो आप। ई क्या है, इरेशनल नंबर है, याद आया। ई पे पावर एक्स का आपको डिफरेंशिएशन बोले कोई करने तो उसका सेम होता है, ई पे पावर ई एक्स ही रह जाएगा। एल एन एक्स, एल एन मतलब लॉग, एल एन मतलब क्या होता है, लॉग, एल एन को हम लॉग भी बोलते हैं, ओके। तो लॉग ई बोलते हैं, लॉग बेस ई, लेकिन वो लॉग ही पढ़ना आप, ठीक है। तो एल एन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, और डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट में डिफरेंशिएशन बताया पहले भी, क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट क्या क्या होता है, कांस्टेंट बता, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सब तो कांस्टेंट ही है भैया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन जीरो होगा, ओके। चलो अब दो फार्मूला पे और जानते हैं। देखो दो प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन का क्या है, प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल, इस पे भी कुछ सवाल आते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या है, डी बाई डी से अगर कोई पूछे इसका एफ एक्स और जी एक्स देखो मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लाइड है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखो क्या होता है, एफ एक्स क्या है, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लो, दूसरा को रहने दो ऐसे ही, ठीक है। देखो पहले हम एफ का ऐसे ही रहने दिए और डी जी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिए, फिर दूसरे को ऐसे ही रहने दिए, पहले का डिफरेंशिएशन कर लिए, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या है, पहला का डिफरेंशिएशन दूसरों का ऐसा ही मल्टीप्लाई में, फिर प्लस दूसरा का ऐसा ही पहला का डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब बारी बारी से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन रूल वही है,
अगर क्वोशिएंट रूल मतलब डिवाइड, कोई दो नंबर डिवाइड में है तो क्या होगा, तो वही फिर से तो डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर का पहले डिफरेंशिएशन करो फिर डिनोमिनेटर का करो, और बट्टा में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, अब बीच में माइनस है, ठीक है। तो ये दोनों को फॉर्मूला रटना पड़ेगा, इसको कोई उपाय नहीं है आपको, ठीक है, ये से भी रटना ही पड़ता है। अब ये थोड़ा और एडवांस में आ गया है, ये सब एडवांस फॉर्मूलेज है, ठीक है, ये सब एडवांस फार्मूला है, ठीक है। इसको देखो अलग कैटेगरी में बांट दिया हूँ। देखो मैं आपको अलग अलग प्रॉपर्टी से बताऊँ, देखो पहले बेसिक, उसके थोड़ा हल्का सा मीडियम क्लास का क्वेश्चन आएंगे इस पर, फिर ये एडवांस सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक की फॉर्मूला के रूप में बता रहा हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला असल में होता नहीं है, ये प्रॉपर्टी होता है डिफ्रेंसिएशन का, लेकिन मैं फॉर्मूला के रूप में बता रहा हूँ कि साइन ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो, ये डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो देखो साइन ए एक्स मल्टीप्लाई होगा, साइन बी मल्टीप्लाई होगा ना, तो साइन ए एक्स प्लस बी, ये हमेशा ध्यान देना है, क्या यहाँ ए बी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो देखो साइन एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन पूछे तो साइन का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, कॉस होता है ना, साइन का कॉस, तो कॉस एक्स प्लस सिंपल लिख दो, और ए जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा ना उसको मल्टीप्लाई में ला दो, बस सिंपल सा फॉर्मूला। वही कॉस एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन बोले तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन एक्स प्लस बी उतार दो और ए क्या होगा मल्टीप्लाई में फिर रह जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर देखो कोई बोले डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करो, है ना, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन मतलब इसको डबल डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स तो खुद डिफ्रेंसिएशन है, उसका भी डिफ्रेंसिएशन मतलब डबल डिफ्रेंसिएशन, इसको हम डिनोट करते हैं डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर से, ठीक है, इसको हम डबल डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। इसे भी इस पर हम सवाल जब करेंगे तो उसको समझाएंगे कैसा होता है डबल डिफ्रेंसिएशन, क्या हम करते हैं उसमें, ठीक है। तो बात की बात है, उसमें क्वेश्चन जब करेंगे तब समझेंगे। ए यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन आप काइनेमेटिक्स से पढ़ोगे, लेकिन अभी भी मैं क्या बता दिया, ये थोड़ा हाइयर है, ये हॉट्स आपका है, ठीक है, हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल है, ठीक है। तो हॉट से एक तरह से, लेकिन ये आपको क्या करेगा, आइडिया आप मजबूत, मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स थोड़ा घुसेड़ रहा हूँ, क्यों घुसेड़ रहा हूँ, क्योंकि आपका धीरे धीरे आप क्या कर रहा हो, चैप्टर का एंड हो रहा है और आप काइनेमेटिक्स में एंट्री करने वाले हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर, उसके बाद अब डायरेक्ट काइनेमेटिक्स आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अचानक अब क्या करता है, आपको लगेगा कि ये काइनेमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन आपको मैं समझाने चाह रहा हूँ इसीलिए कि थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको फॉर्मूला याद करवाते जा रहा हूँ, ओके। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 3 फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, डी बाई डी टी, वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये रिस्पेक्ट में होता है, क्या होता है रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं, वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी वी बाई डी टी, इसका एक और फॉर्मूला होता है वी डी वी बाई डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, मतलब एक्स और टी का क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफ्रेंशिएशन, टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा डबल डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। तो ये एक का 3 फॉर्मूला होता है, तीनों आपको याद रखना है, याद रहेगा तो कॉपी कर लो फॉर्मूला। ये तो हमारा जितना फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में एक साइड में आपको बता दिया, इससे ज़्यादा एक भी फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, तो कॉपी कर लो आगे और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स अब कंटिन्यू करते हैं और कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। सवाल क्या है, डिफ्रेंशिएशन का सवाल है। डिफ्रेंशिएशन मतलब आपको बता चुका हूँ क्या होता है, रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब सिंपली समझो डिफ्रेंशिएशन मतलब रेट ऑफ इंक्रीज। रेट ऑफ इंक्रीज किसका, किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है, वाई का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या होता है, सिंपली रेट ऑफ इंक्रीज, याद रहेगा, मतलब होता है रेट ऑफ इंक्रीज। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका मतलब आपको पता चल गया। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स क्या किसका निकालना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, निकालो, सॉल्व करो सॉल्व करो, आसान सवाल है, आराम से हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले देखो प्लस में जब भी बटा हुआ है ना तो अलग अलग कर लो सबसे पहले। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे एक्स स्क्वायर का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस निकालेंगे बी एक्स का डी एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस निकालेंगे हम सी का डी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो ए बी सी दिख रहा हो क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होता है, पता है आपको। तो चलो 0 तो होता ही है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट ए यहाँ पर है तो ए बाहर आ गया, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हाँ एक्स स्क्वायर का पावर कूद के आगे आ जाएगा, साथ में एक्स रहेगा और पावर में 1 माइनस कर दो, मतलब 2 - 1 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये पहला आ गया डिफरेंशिएशन, ठीक है। सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या, प्लस में है ना, चलो प्लस में। अब बी कूद के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स पे पावर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, एक्स पे पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, 1 × x 1x, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
ठीक है, ये 0 हो गया। प्लस सी क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 आ गया। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये 2ax हो जाएगा, 2ax प्लस एक्स पे पावर 0, किसी का पावर में 0 क्या होता है, 1 होता है वैल्यू, तो b रह जाएगा, और b का 0 का वैल्यू कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दिख रहा है कितना आसानी से आपको क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दिख गया। तो ये आप 3 स्टेप लिए ना बनाने में, हम आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, आप देख के सवाल कर दोगे। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, धैर्य रखना। ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स फिर निकालना है आपको, वाई का वैल्यू दिया ये, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, समझ में आ रहा है। देखो कैसे निकलेगा, हमको निकालना है इसका, तो पहले अलग अलग बांट लेते हैं, एक्स स्क्वायर का अलग डिफ्रेंसिएशन होगा ना, और प्लस में क्या रहेगा डी ऑफ एक्स 1/x² को हम एक और तरह से लिख सकते हैं, हाँ एक्स पे पावर -2 लिख सकते हैं ना, चलो लिख दिए, आ गया। अब फिर यहाँ कांस्टेंट है नहीं तो डायरेक्ट लगेगा, कांस्टेंट तो है ही नहीं, कांस्टेंट है तो आगे कूदा देते हैं हम, तो ये 2 आगे आएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 पे -1 1 बचेगा। ठीक है, प्लस ये आगे आएगा तो मतलब -2x बचेगा, -2 में -1 घटाएंगे तो क्या होगा, -3 रहेगा। और इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो 2x का रह गया 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये x पे पावर -3 मतलब 1 बाय, ये 1 तो नहीं रहेगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा 2/x पे पावर 3। पता चला क्या हुआ, x पे पावर -3 यहाँ पर कैसे किए, 1/x² तो माइनस में ले लिए, तो माइनस में तो बट्टा में प्लस में ले सकते हैं ना, तो ऐसे आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस समझ में आ गई, तो ये भी आपका आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर अलग अलग है, अलग अलग करने की जरूरत है, अब डायरेक्ट करोगे कि अलग अलग करोगे, अब ये डायरेक्ट अब करते हैं। ठीक है, चलो डायरेक्ट कैसे करें, सिंपली देखो क्या करना है, कांस्टेंट है लिखे, कांस्टेंट है पहले आगे ले लो उसको, कांस्टेंट को x³ को क्या होगा, 3 आगे कूदेगा, x रहेगा, 3 में 1 माइनस करो, क्या होगा 3 में 1 माइनस करना है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट आगे कूदा, मल्टीप्लाई x है, x 3 आगे, ये कांस्टेंट आगे रह गया ना, चलो बात नहीं, और 2 आगे फिर आएगा, पावर है जो x के साथ रहेगा, फिर 2 में -1 होगा, प्लस कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 1 है, और x है, ठीक है 1 आगे आ गया, तो x 1 - 1 हो जाएगा, होगा ना, प्लस और कांस्टेंट 7 क्या है, ओनली कांस्टेंट, तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। इसको फिर सॉल्व करो तो क्या आ रहा है यहाँ पर, 4 × 12x और पावर 2 प्लस 3 × 6x पे पावर 1 तो कुछ नहीं, और x पे पावर क्या आ रहा है 0, x पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पर 1 × 1 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट बना ना, अब आप एक स्टेप क्या हो गया, भूल गए, एक स्टेप करना भूल गए। ठीक है, नहीं तो हम पहले ये स्टेप लिखते थे उसके बाद ये इस पे आते थे, लेकिन हम डायरेक्ट करने लगे अब हल्का सा। ठीक है, अब 3 स्टेप से किस पे आए, 2 स्टेप पे आ गए। ओके, चलो अब धीरे धीरे हम सिंगल स्टेप पे आएंगे, डायरेक्ट इसको भी गायब करेंगे, अब इस पे आएंगे। ठीक है, तो उसमें टाइम लगेगा, तो पहले इसको करते हैं। x³ है ना, इसमें कांस्टेंट है नहीं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट हटा दो, कांस्टेंट है ही नहीं, पावर क्या आएगा, पावर बाहर आएगा, x पावर में क्या होता है -1 होता है, तो -1 कर दो, प्लस हम पता है ना वो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं भैया, ये पता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम क्वेश्चन करते ही जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लग रहा है nx n-1। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी लग रहा है, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला सॉल्व होंगे, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला का डेरिवेशन इसी फॉर्मूला से हुआ है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फॉर्मूला है, तो एक्स पे पावर वाला जब भी आपको कोई टर्म दिख जाए उसको डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूला से होगा। ठीक है, देखो ना पावर कूद के आगे आ रहा है, एन हो जा रहा है, एन में -1 कर दे रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट बाहर आएगा, 3/2 आगे कूद के आएगा पावर x, और 3/2 में क्या होगा, -1 हो जाएगा पावर में। ओके, माइनस 3 कूद के आया आगे, x में क्या होगा, -1 होगा, 1 तो आगे ही आ गया। चलो अब क्या करें, एक और स्टेप आएगा, 3 - 1 गया 2, तो 3x² प्लस 2 2 4 कटेगा, तो 3 2 6 आ गया, और इसमें 1 कटेगा तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/2। बात समझ में आ रही है, तो इसको इरेज कर देते हैं, और माइनस में क्या आ रहा है 3 × 3, एक्स पे पावर क्या रहेगा 0 आ जाएगा, एक्स पे पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 × 1 3 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली देखो आपका एक और आंसर आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, dy/dx किसका निकालना है, इसका निकालना है एट -1,2 पर, मतलब -1,2 वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। -1,2 क्या कोऑर्डिनेट है, एक्स और वाई ये निकालता है, देता है ना एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू -1 और वाई का वैल्यू 2 पे आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन बताओ, पावर कूद के आगे आया, पावर -1 तो 1,
बचा, ये कांस्टेंट आगे पहले से रह जाएगा प्लस में, और पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वन आगे कूद के आएगा, एक्स में क्या होगा, वन माइनस वन हो जाएगा, होगा ना, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो फिर हम लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स माइनस वन माइनस वन किया जीरो, तो एक्स का पावर जीरो वन, तो ये बचेगा ओनली 3। ठीक है, ये जीरो का जीरो हट जाएगा। अब इसका वैल्यू किस पे निकालना है, एट -1, एक्स का वैल्यू किस पे है, -1, एक्स का वैल्यू -1 पे, तो एक्स का वैल्यू माइनस पुट कर दो। जब आपको बोले ना एट, तो इसका मतलब एट होता है, ये स्लैश दिख रहा है ना, इसका मतलब एट होता है, तो -1 पुट करो, तो क्या आएगा, 2 इंटू -1 प्लस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा -2 प्लस 3 क्या होता है, 1 आता है आंसर, तो 1 आंसर आ जाएगा। वाई का वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन में वाई का वैल्यू आया ही नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है, तो ये आपका आ गया। और क्वेश्चन करो, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो है क्या बोल रहा है, ए आपको वैल्यू दिया कितना, ए आपका एरिया है 3t² प्लस t/5 प्लस 7, ये आपको वैल्यू दिया है। ओके, मैं इसको कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया आफ्टर 5 सेकेंड, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया निकालना है। ठीक है, इंक्रीज ऑफ एरिया एट 5 सेकेंड। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया मतलब क्या, रेट जैसे रेट बताया, देखा है रेट, रेट में तो आपको क्या निकालना है, डिफ्रेंसिएशन निकालना है, डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो रेट बोला डिफ्रेंसिएशन करना है, तो यह हो जाएगा DA/, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, दिख रहा है ना, तो DT जो आपको दिख रहा है यहाँ पर रहेगा इक्वेशन में, उसको रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंसिएशन कर देना है, तो 3 कांस्टेंट आगे रह जाएगा, पावर कूद के आगे आएगा 2t पे 2 - 1 हो जाएगा ना, प्लस इसका कांस्टेंट क्या है, 1/5 है ना, तो 1/5 आगे टी का पावर 1 इंटू टी 1 - 1 रहेगा, प्लस कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा 6t हो जाएगा, प्लस ये टी पावर -1 1/1, तो टी का पावर 0 मतलब 1 वैल्यू, तो प्लस 1/5 होने बचेगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू किस पे निकालना है, एट 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड एट 5 सेकंड, 5 सेकंड अगर करोगे तो 5 यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 5 प्लस 1/5, कितना वैल्यू आ रहा है 30, और ये हो जाएगा 151/5, आंसर आ गया। तो आज के इतना ही रहना फ्रेंड्स, हम कुछ क्वेश्चंस भी कर दिए, डिफरेंशिएशन के बारे में जाने भी, और पैराबोला ग्राफ के बारे में पढ़े। ठीक है, तो आज के इतना ही रहने दो, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, भैया सपोर्ट तो करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।